आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको धन ऐप से किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई और सेल करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। सो अगर आपको भी धन ऐप में शेयर्स को बाई सेल करना नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देख लो, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा कि दोस्तों वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया है कि इस वीडियो के अंदर आप धन ऐप को कंप्लीट यूज करना सीखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं आपको इसमें कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि अगर आपने इसमें अपना डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है तब आपको पहले इसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा, और उसके बाद जब आप अपने उस डीमैट अकाउंट को इसमें लॉगिन करोगे तब इस प्रकार से आपके मोबाइल फ़ोन में ये ऐप ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आप इसमें किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई और सेल करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस ऐप से कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, और इसीलिए आपको इसमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जिनको अगर मैं डिटेल में एक एक करके आपको बताऊंगा तब ये वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा का हो जाएगा। और इसीलिए मैं आपको सिर्फ इसमें शेयर्स को बाई और सेल करना सिखाऊंगा, और इसमें जो इन्वेस्टिंग के लिए आपको जानना होता है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। जैसे इसमें आपको कई सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे इक्विटीज़ का मिलता है। इस फीचर की मदद से आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिलता है, मतलब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही आपको इसमें ETF का भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आप ETFs को बाई और सेल कर सकते हो। और इसके अलावा आपको इसमें ट्रेडिंग के कई सारे फीचर मिलते हैं, जैसे फ्यूचर में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं, कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको IPOs का भी सेक्शन मिल जाता है, मतलब आप IPOs में भी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इसमें कई सारे फीचर मिलते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको सिर्फ इसमें शेयर्स को बाई और सेल करना आना चाहिए। इसीलिए मैं सिर्फ आपको इक्विटीज़ में शेयर्स बाई सेल करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको इस ऐप के होम पेज में आपको यहाँ पर कुछ इंडेक्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इन पर क्लिक करेंगे तो जितने भी इंडेक्स इंडियन स्टॉक मार्केट में हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे। जैसे निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं, और उन्हें टॉप 50 कंपनीज की ये ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताता है। जैसे आज जो निफ्टी 50 है वो 0.27% नीचे गया है, मतलब इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज की ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इतने % डाउन गई है। और इसी प्रकार आप यहाँ पर और भी इंडेक्स को देख सकते हैं जो कि आपको मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताते हैं। उसके बाद आप जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो की समरी देखने को मिल जाती है, मतलब अगर आपने इस ऐप के थ्रू कोई भी पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो उसकी समरी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अब जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टिंग के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे इक्विटीज़, इसमें शेयर्स बाई सेल किए जाते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग की जाती है, ये सारी चीज़ें इक्विटीज़ में होती हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड, इसमें म्यूचुअल फंड में पैसा डाला जाता है, अगर आप डालना चाहते हैं तो इससे डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे ETF, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, कमोडिटीज़, ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनको अगर आपको सीखना है तो एक एक करके ही सीखना पड़ेगा। इसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मार्केट की कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक है NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक है BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इन्हीं स्टॉक एक्सचेंज पर जो शेयर्स होते हैं वो लिस्ट होते हैं और इन्हीं पर ट्रेड होते हैं। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाती है। जैसे NSE का अगर आप देखना चाहते हैं तो NSE के सारे इंडेक्स यहाँ पर आ जाएंगे। BSE पर क्लिक करेंगे तो BSE के सारे इंडेक्स आ जाएंगे और उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप नीचे आकर मार्केट मूवर्स देख सकते हैं, जैसे गेनर्स में आपको वो स्टॉक दिखाए जाते हैं जिन्होंने आज सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। उसके अलावा लूजर्स में आपको वो स्टॉक दिखाए जाते हैं जिनका प्राइस आज सबसे ज़्यादा गिरा है। इसी प्रकार 52 वीक हाई में वो स्टॉक आपके सामने आते हैं जिनका स्टॉक प्राइस 52 वीक मतलब 1 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ा है, मतलब वो हाई पर है। इसी प्रकार आप 52 वीक लो में उन स्टॉक को देख सकते हो जिनका 1 साल के अंदर जो प्राइस है वो सबसे नीचे चला गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करके अपनी वॉच लिस्ट को देख सकते हैं। वॉच लिस्ट में क्या होता है कि आप अपने फेवरेट स्टॉक्स को ऐड करके रख सकते हो, और उसके बाद अगर आपको उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हुआ
तब आप वॉच लिस्ट के सेक्शन में आएंगे, उस स्टॉक पर क्लिक करेंगे और यहाँ से उस स्टॉक को आप बाई और सेल कर पाएंगे। तो वॉच लिस्ट में स्टॉक्स को ऐड किया जाता है। जैसे अगर आपको टाटा कंपनी के सभी स्टॉक्स पर नज़र रखनी है तो आप उन स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट बना लोगे। कुछ वॉच लिस्ट आपको यहाँ पर पहले से ही बनी हुई मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप कोई वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तब आपको यहाँ पर लास्ट सेक्शन में सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आप ऐड न्यू वॉच लिस्ट पर क्लिक करके अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। तो किसी भी वॉच लिस्ट को बनाने के लिए आपको ऐड न्यू वॉच लिस्ट पर क्लिक करना है, उसका नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे मैं टाटा स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ तो मैं इसका नाम टाटा स्टॉक्स डाल दूंगा और उसके बाद आपको सही के बटन पर क्लिक कर देना है और फिर ये जो वॉच लिस्ट है वो बन जाएगी। और इसमें अगर आप कोई भी स्टॉक को ऐड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें टाटा के सभी स्टॉक्स ऐड करना चाहता हूं तो यहाँ पर ये स्टॉक आ गए, जैसे टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र। इसको अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो प्लस के आइकन पर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद मेरे सामने सभी वॉच लिस्ट आ जाएंगी और जिस भी वॉच लिस्ट में मैं इसे ऐड करना चाहता हूँ उसमें ऐड कर लूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टाटा स्टॉक में ऐड हो गया है और इसी प्रकार आपको सभी स्टॉक्स को इसमें ऐड कर लेना है। आप उस पर क्लिक करेंगे देन वो स्टॉक उसमें ऐड हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सभी स्टॉक्स को टाटा की वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है और इसके बाद जब मैं वापस आता हूँ तो यहाँ पर वो सभी स्टॉक आपको देखने को मिल जाएंगे और अगर मुझे उसमें कोई शेयर बाई सेल करना है तब मैं सिंपली उस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से उसे बाई और सेल कर सकता हूँ। इसी प्रकार आप इन वॉच लिस्ट को यहाँ से मैनेज भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको कोई वॉच लिस्ट ऊपर लानी है तो अब आप उसके सामने 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से उसे ऊपर ले आएंगे। अगर आपको किसी वॉच लिस्ट को डिलीट करना है तब आप उस पर क्लिक करोगे, डिलीट के बटन पर क्लिक करोगे, सही के बटन पर क्लिक करोगे तो वो वॉच लिस्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा आपको वॉच लिस्ट के ही सेक्शन में एक CA का ऑप्शन मिलता है, मतलब कॉर्पोरेट एक्शन का। अगर किसी कंपनी में कोई भी एक्शन लिया जाता है तो वो आपको इस सेक्शन में दिखाई देगा। जैसे अगर किसी कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, स्टॉक्स वो अपना स्प्लिट कर रहे हैं या फिर बोनस शेयर अनाउंस कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपको CA के ऑप्शन में देखने को मिल जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि रेडिको खैतान कंपनी ने 3 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है पर शेयर, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। न्यूज़ के सेक्शन में आकर आप मार्केट की सभी न्यूज़ देख सकते हैं। मूवर्स पर क्लिक करके आप फिर से वो मूवर्स देख सकते हैं, जैसे टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। इंडाइसेस में आप फिर से सभी इंडाइसेस देख सकते हैं। जैसे ग्लोबल पर क्लिक करोगे तो आपको दूसरे कंट्रीज़ के भी इंडाइसेस देखने को मिल जाएंगे और इसके बाद जब आप रीसेंट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने वो कंपनीज़ के स्टॉक्स आ जाएंगे जिनको आपने अभी देखा है, मतलब रिसेंटली उनको आपने ओपन किया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप धन ऐप के अंदर ये वॉच लिस्ट का सेक्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसके बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन इसमें पोर्टफोलियो का दिख जाता है और आप इस पर क्लिक करके अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको अभी होम पेज पर ही पोर्टफोलियो समरी में बताया था। इसके बाद जब भी आप किसी स्टॉक में कोई भी ऑर्डर प्लेस करोगे, जैसे आपने कोई ट्रेडिंग वगैरह की या फिर कोई स्टॉक बाई और सेल किया, तो वो सारी चीज़ें आपको ऑर्डर के सेक्शन में दिख जाएंगी। और इसके बाद जैसे ही आप मनी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आपका सारा फंड देखने को मिल जाता है, मतलब आपके बैलेंस में कितने पैसे हैं। अगर आप इसमें फ़ंड ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, अपनी सारी ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। अगर आप फंड को अपनी बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तब आप विड्रॉ टू बैंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने पैसे अपनी बैंक में ट्रांसफ़र कर पाओगे। आप किसी भी कंपनी में शेयर को बाई और सेल करने के लिए सिंपली आपको ये इक्विटीज़ वाला ऑप्शन ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा और यहाँ पर अब आपको सारी इक्विटीज़ की चीज़ें दिख जाएंगी। अब जो भी आपको स्टॉक बाई करना है उसको या तो आप पहले अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लोगे, लेकिन इन सभी चीज़ों के पहले दोस्तों आपको इसमें फ़ंड को ऐड करना होगा। तो फंड ऐड करने के लिए आप फंड के सेक्शन में आएंगे, जितना फंड आप ऐड करना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे मैं 500 रुपये ही ऐड करना चाहता हूँ तो वो मैंने अमाउंट यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद आपको टॉप अप फंड पर क्लिक करना है। आपके सामने पेमेंट के कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे UPI, नेट बैंकिंग, जिससे भी आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उससे आप कर सकते हैं। मैं UPI से करना चाहता हूं तो सिंपली आपको यहां पर अपनी UPI ID डाल देनी है और UPI ID डालने के बाद आपको सिंपली ऐड मनी टू अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे
आपके यूपीआई ऐप में एक नोटिफिकेशन जाएगा और वहां से आपको पेमेंट को कंप्लीट कर देना है। और जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी देन ये जो पैसे हैं वो आपके बैलेंस में ऐड हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पैसे ऐड हो चुके हैं। अब जैसे दोस्तों मैं टाटा स्टील कंपनी का शेयर बाई करना चाहता हूँ, जिसको मैंने पहले से ही अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है। तो यहाँ पर मैं आके टाटा स्टॉक पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर उस शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए क्लिक कर दूंगा। लेकिन अगर आपने उस स्टॉक को वॉच लिस्ट में नहीं ऐड किया है तब आप यहाँ सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको उस स्टॉक का नाम सर्च कर देना है। वो स्टॉक आपके सामने आ जाएगा और यहाँ से भी आप उसे ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना स्टॉक ओपन करोगे आपके सामने उसकी सारी चीज़ें आ जाएंगी जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर उसका प्राइस देखने को मिल जाएगा और आज ये प्राइस कितना डाउन गया है ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके सामने स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर दिख जाएंगे। जिस स्टॉक एक्सचेंज से आप शेयर बाई करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे, NSE या BSE। उसके बाद आपको यहाँ पर इसका ग्राफ देखने को मिल जाता है। जैसे अगर आप 5 दिन का ग्राफ देखना चाहते हैं तो 5 दिन का ग्राफ देख सकते हैं, 6 महीने का ग्राफ देखना चाहते हैं तो 6 महीने का ग्राफ देख सकते हैं। और इसमें यह देख पाएंगे कि इसका प्राइस कितना बढ़ा या घटा है इस टाइम पीरियड में। इसके बाद इसमें जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ और भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे स्टार्ट SIP, फॉरएवर, सेट अलर्ट, वॉच लिस्ट, बास्केट। ये सारे चीज़ें क्या हैं दोस्तों कि ऑर्डर करने के तरीके हैं। अगर आप इसमें SIP करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको इसमें अलर्ट अगर लगाना है, जैसे आपको लगता है कि जब इस स्टॉक का प्राइस 140 रुपये आ जाए तो उस प्राइस पर मैं इसमें अलर्ट लगा दूं ताकि मुझे नोटिफिकेशन मिल जाए कि इस स्टॉक का प्राइस उतना आ गया है और अगर आप बाई करना चाहते हैं तो बाई कर लें। इसके बाद नीचे आपको इसकी मार्केट डेप्थ देखने को मिल जाती है, मतलब कितने लोग इसे बाई कर रहे हैं और कितने लोग इसे सेल कर रहे हैं। अगर आप और नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर इसकी कुछ समरी देख सकते हैं आज की, जैसे कितने पर ओपन हुआ था, कितने हाई तक गया है, कितने लो तक गया है, कल कितने पर क्लोज हुआ था। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप और भी नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। जैसे 1 साल में इसका प्राइस कितना हाई तक गया है, 3 साल में कितना हाई तक गया है, 5 साल में कितना हाई तक गया है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट रिटर्न में आप इसका रिटर्न देख सकते हैं कि अगर आपने 1 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया होता तब आपको कितना रिटर्न मिल गया होता। इसी प्रकार अगर आपने 5 साल पहले इसमें पैसा लगाया होता तब आपको कितना रिटर्न मिलता, मतलब ये इसका रिटर्न यहाँ पर दिखाया जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों आपको यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे टेक्निकल, डिलीवरीज, मार्जिन, ऑप्शंस, फ्यूचर्स। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, जिनमें से कुछ चीज़ें ट्रेडर के लिए होती हैं, मतलब जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, और कुछ चीज़ें इन्वेस्टर के लिए होती हैं जो सिर्फ शेयर्स को बाई करके लंबे समय तक होल्ड करके रखना चाहते हैं। तो लंबे समय तक होल्ड करके रखने के लिए आपको सिर्फ इसका फंडामेंटल देखना होता है। तब आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसका फंडामेंटल देख पाएंगे, जैसे इसका मार्केट कैप, पी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाती हैं और इनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है तो इनको आपको सीखना चाहिए। जैसे इसकी आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखने को मिल जाती है। आप मोर पर क्लिक करेंगे तो यही सारी चीज़ें आपको डिटेल में देखने को मिल जाएंगी, जैसे कंपनी ने सेल्स कितनी की है, इसको प्रॉफिट कितना हुआ है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब इसमें शेयर बाई करने के लिए आपको सिंपली बाई के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा और यहाँ पर आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को खरीदना चाहते हैं, तब आपको इन्वेस्टिंग पर क्लिक करना होता है। इसके अलावा आपको इसमें मार्जिन, ट्रेडिंग फंड मतलब MTF और ट्रेडिंग का ऑप्शन दिख जाता है। ट्रेडिंग पर क्लिक करके आप इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं और ये काफ़ी रिस्की होती है। इसमें आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है और लॉस भी ज़्यादा होता है और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि शुरुआत में आपको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप इसके बारे में सीखना चाहते हैं तब मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। इसी प्रकार MTF का एक ऑप्शन होता है जिसमें क्या होता है कि ऐप आपको कुछ पैसे देता है और उससे आप इसमें मार्जिन ट्रेडिंग करते हो। तो ये भी आपको नहीं करना होता शुरुआत में, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में भी नहीं बताने वाला हूँ। मैं सिर्फ आपको लंबे समय तक स्टॉक को कैसे होल्ड करने के लिए बाई करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ और इसीलिए आपको इन्वेस्टिंग के सेक्शन में आ जाना है। जब आप ट्रेडिंग में कोई भी शेयर बाई करते हैं तब आपको उसे सेम डे सेल करना होता है। मतलब अगर आपने आज उसे बाई किया
तब आपको उसे आज ही सेल करना होगा। लेकिन इन्वेस्टिंग में आप उस शेयर को लंबे समय तक होल्ड करके रख सकते हैं जितना आप चाहें। तो आप जितने भी शेयर्स बाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर उसकी क्वांटिटी डाल देंगे। अगर आपको 2 शेयर बाई करना है तब आप यहाँ पर 2 शेयर डालेंगे। इसी प्रकार अगर आपको और भी ज़्यादा शेयर्स बाई करने हैं तो वो संख्या आप यहाँ पर डाल दोगे। जितने शेयर आप बाई करना चाहें उतने शेयर बाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उतने ही पैसे आपको इसमें ऐड करने होंगे। जैसे मेरे बैलेंस में 698 रुपये हैं तो मैं इतने ही रुपए के शेयर्स बाई कर सकता हूँ। तो इतने रुपए में मुझे इसके 3 शेयर्स ईजिली मिल जाएंगे, तो वो मैंने यहाँ पर उसकी क्वांटिटी डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर कई सारे ऑर्डर देखने को मिल जाते हैं, जैसे मार्केट ऑर्डर। जब आप मार्केट को सेलेक्ट करते हो तो जितना प्राइस इसका चल रहा होता है उतने में ही आपको ये शेयर तुरंत मिल जाता है। लेकिन जब आप लिमिट पर सेलेक्ट करते हो तब आप अपने हिसाब से इसका प्राइस यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर आपको इसे 150 रुपये में बाई करना है तब आप वो प्राइस यहाँ पर डाल दोगे, और उसके बाद जैसे ही इस स्टॉक का प्राइस 150 रुपये को टच करेगा तब ये शेयर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर टच नहीं करता है तब आपको नहीं मिलेगा। और इसी प्रकार इसमें एक और ऑप्शन ट्रिगर का मिलता है, जिसमें क्या है कि आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आप जितने प्राइस पर बाई करना चाहते हैं वो प्राइस आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे अगर आपको लगता है कि इसे आपको 155 रुपये में बाई करना चाहिए तो वो प्राइस आप यहाँ पर डाल दोगे, और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ट्रिगर प्राइस डाल देना है। और उसके बाद ये शेयर इतने रुपए में बाई हो जाएगा। अगर ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर नीचे आ जाता है तो आपको लॉस होगा। और अगर इतने नीचे तक चला जाता है तब आप इसमें लॉस बुक करके बाहर निकल जाएंगे। तो मैं दोस्तों इस शेयर को लिमिट प्राइस पर बाई करना चाहता हूं, तो वो मैं यहाँ पर लिमिट डाल दूंगा। मुझे ये शेयर 155 रुपये में बाई करना है, तो मैंने यहाँ पर वो लिमिट डाल दी है। जैसे ही इस स्टॉक का प्राइस इतना टच करेगा देन ये बाई हो जाएगा। आपको यहाँ पर आपका पूरा मार्जिन देखने को मिल जाता है, मतलब 155 रुपये में इसके 3 शेयर्स बाई करने के लिए आपको कितने रुपए देने होंगे। और उसके बाद आपको सिंपली इंस्टेंट बाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देन आपका जो ऑर्डर है वो लग जाएगा और आप ऑर्डर के सेक्शन में आ जाएंगे। अगर आपको अपने सभी ऑर्डर देखने हैं तब आपको यहाँ पर ऑर्डर के सेक्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके सभी ऑर्डर देखने को मिल जाएंगे। अभी ये ऑर्डर पेंडिंग में लगा है क्योंकि मैंने इसे 155 रुपये में बाई करने को लगाया है और अभी इसका प्राइस इतना चल रहा है। जब इसका प्राइस इतना आएगा तभी ये बाई होगा। लेकिन अगर इसका प्राइस आपको लगता है कि इतना नहीं आएगा और आप इसे चेंज करना चाहते हैं तब आप इस पर क्लिक करके इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप इसका प्राइस कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब इसे मुझे मार्केट प्राइस पर बाई कर लेना चाहिए, तो आपको यहाँ पर मार्केट को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जैसे ही आप इंस्टेंट बाई पर क्लिक करोगे देन आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा। मार्केट पर बाई किया इसीलिए ये तुरंत यहाँ पर मुझे मिल गया है। इतना प्राइस चल रहा था उतने में ही ये बाई हो गया है। जब आपको शेयर्स सक्सेसफुली मिल जाते हैं तब आपको यहाँ पर सक्सेस का ऑप्शन दिख जाता है और उसके बाद आपको ये पोजीशन में दिखाई देगा, मतलब जितना भी आपको प्रॉफिट या लॉस होगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। जब आप कोई भी शेयर डिलीवरी में बाई करते हो तो एक दिन तक आपको वो पोजीशन में दिखता है, मतलब जितना भी आपको प्रॉफिट या लॉस होता है वो एक दिन तक आपको पोजीशन में दिखाया जाता है। और एक दिन के अंदर अगर आप इसे सेल नहीं करते हैं डिलीवरी में बाई करके, मतलब इन्वेस्टिंग में, तब फिर आपको एक दिन के बाद ये शेयर पोर्टफोलियो में दिखने लगता है। जैसे मैंने इस शेयर को कुछ दिन पहले बाई किया था तो इसे आप यहाँ पर पोर्टफोलियो में देख सकते हैं, लेकिन मैंने उसे आज ही बाई किया है इसीलिए वो मुझे आज पोजीशन में दिखेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसके अंदर कोई भी शेयर बाई कर सकते हैं। अब अगर आप कोई भी शेयर सेल करना चाहते हैं तो या तो आप आज ही बाई किए गए शेयर यहाँ पर सेल कर सकते हैं, मतलब अगर आपने आज कोई शेयर बाई किया है और उसे आप आज ही सेल करना चाहते हो तब आपको यहाँ पर पोजीशन में आना होगा और यहाँ से आप उसे सेल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ दिन पहले का बाई किया गया शेयर सेल करना चाहते हैं तब आप यहाँ पोर्टफोलियो के सेक्शन में आएंगे, अपने शेयर पर क्लिक करेंगे जिसे आप सेल करना चाहते हैं। उसके बाद आपको सेल के बटन पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर इन्वेस्टिंग सेलेक्ट करना है और उसके बाद जितने शेयर आप सेल करना चाहते हैं उनकी संख्या आप यहाँ पर डाल दोगे। मैंने एक शेयर बाई किया था इसीलिए यहाँ पर पोर्टफोलियो क्वांटिटी में एक दिखाई दे रहा है और मैं यहाँ पर एक ही शेयर सेल कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 10-20 शेयर बाई किए होते तब आप जितने चाहते उतने सेल कर पाते, मतलब मैक्सिमम आप अपने 10-20 ही सेल कर पाते। लेकिन अगर आप पूरे नहीं सेल करना चाहते, सिर्फ 5 सेल करना चाहते, तब भी आप वहाँ से सेल कर पाते। आपको यहाँ पर अपनी क्वांटिटी डालनी है,
यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कि आप मार्केट पर सेल करना चाहते हैं, लिमिट प्राइस पर या ट्रिगर प्राइस पर। आप यहाँ से सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे दोस्तों मैं इसे मार्केट पर ही सेल कर देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर मार्केट क्लिक किया। उसके बाद आपको इंस्टेंट सेल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे देन आपको यहाँ पर अपनी इस ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करना होगा। दरअसल दोस्तों जब आप पोर्टफोलियो का कोई भी स्टॉक सेल करते हैं तब आपको उसको वेरीफाई करना होता है, और वेरीफाई करने के लिए आपको एक टी पिन डालना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसी जगह पोजीशन का कोई भी शेयर सेल करने जाते हैं तब वहाँ पर आपको टी पिन नहीं डालना होता है। मतलब अगर आप एक दिन के अंदर सेल करते हैं तब आपको टी पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अगर आप एक दिन के बाद कोई शेयर सेल करते हो तब आपको टी पिन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए आपको सिंपली सेल विद IDIS पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपने इसका टी पिन पहले से बनाया हुआ है तब आप इस पर क्लिक कर दोगे, लेकिन अगर आपने अभी तक अपना टी पिन नहीं जनरेट किया है तब आपको इस पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक टी पिन भेज दिया जाएगा जिसकी स्क्रीनशॉट आप साइड में देख सकते हैं। और टी पिन जब आपको मिल जाए तो उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। जो टी पिन आपको भेजा गया है उस टी पिन को आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। आपका जो टी पिन है उसे वेरीफाई कर लिया जाएगा, और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल पर फिर से एक OTP भेजा जाएगा। तो उस OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है, और OTP डालने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे देन आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद आपको इंस्टेंट सेल पर क्लिक कर देना है, और आपके जो शेयर्स हैं वो सेल हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शेयर सेल हो चुके हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप शेयर्स को सेल भी कर सकते हैं। इसी जगह अगर आप पोजीशन का कोई शेयर सेल करना चाहते हैं, जैसे मैंने टाटा स्टील के आज ही बाई किए थे, इसमें से अगर मुझे शेयर सेल करना है तो इसमें से भी आप इजीली सेल कर सकते हैं। आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप एग्जिट पोजीशन पर क्लिक करेंगे। जितने शेयर्स आप सेल करना चाहते हैं उनकी क्वांटिटी आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपको कम शेयर सेल करने हैं तो आप यहाँ पर इनकी क्वांटिटी घटा सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा आप यहाँ पर क्वांटिटी सेल कर सकते हैं वो उतने ही आप सेल कर सकते हैं जितने आपने बाई किया है। इंस्टेंट सेल पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपके जो शेयर्स हैं वो तुरंत के तुरंत सेल हो जाएंगे, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप धन ऐप के अंदर कोई भी शेयर बाई कर सकते हैं और उसके बाद उसे सेल कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। जब भी आप कोई शेयर सेल करते हो तो उसका 80% पैसा तुरंत आपके बैलेंस में ऐड हो जाता है, और जो 20% पैसा होता है वो एक दिन के बाद ऐड होता है। अब अगर आपको इसे विड्रॉ करना है तो आपको विड्रॉ टू बैंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जितने पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे मैं मान लो 100 रुपये विड्रॉ करना चाहता हूँ तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी बैंक देखने को मिल जाएगी, किसी बैंक में ये पैसे जाएंगे। आपको कन्फर्म रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है, और उसके बाद जो आपके पैसे हैं वो आपकी बैंक में भेज दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप धन ऐप को यूज कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।